हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिखा सूत्रास। आज का वीडियो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, ऑल्सो फैमिली के लिए है। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखना और शेयर भी करना। पहली बात तो आई एम सो सॉरी बिकॉज मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ और आज मैं ये फर्स्ट टाइम लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे करना है। आप लोगों को थोड़ा सा लाइट का भी इशू हो रहा होगा, जो कि आगे पीछे ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन सब के लिए सॉरी। प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। अगर हो रहे हो तो अपने माइंड को स्टेबल करो, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो भाई बोर्ड लिखने जा रहे हो या कोई भी एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो ऑफकोर्स अपने माइंड को स्टेबल करो। और हाँ, बोर्ड मतलब टेंशन नहीं। बोर्ड को ना ऐसा बहुत ज्यादा बोल बोल के ना अपने दिमाग में ऐसा भूत जैसे या कुछ वैसा मत बनाओ। इट्स जस्ट अ बोर्ड एग्जाम, नथिंग एल्स। ओके, सो बोर्ड मतलब लाइक यही डिफरेंस था कि फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, कुछ भी हो, आपको बस यही डिफरेंस है कि अभी तक जो भी एग्जाम हम लिख रहे थे वो अपने ही स्कूल में लिख रहे थे। हमारे जो टीचर्स होते हैं जो हमको पढ़ाते हैं, वही हमारे पेपर्स चेक करते हैं और हमको फीडबैक देते हैं, जो भी है। बोर्ड में क्या होता है कि आपको एक सेंटर मिलता है। आपको उस स्कूल में जाके या उस जगह पे जाके आपको वहाँ पे डिफरेंट टीचर्स मिलेंगे। वहाँ पे आपको मतलब अपना एग्जाम देना है और जो आपका पेपर चेक करेंगे वो भी उसी स्कूल के या डिफरेंट मतलब कोई भी एक अननोन टीचर होगा जो आपका पेपर चेक करेगा, और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स अगर आप साइंस का पेपर दे रहे हो तो आपकी साइंस मैम चेक करती थी, राइट? वैसे ही उस स्कूल की साइंस टीचर ही चेक करेंगी। ऐसा नहीं है कि पीटी टीचर को दे देंगे और वो कुछ कुछ भी आपको इधर उधर करके मार्क्स कट हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। सो चिल, इट्स जस्ट अ एग्जाम, जैसा आप अभी तक लिख रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ, और कुछ नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही देना है एग्जाम। एकदम टेंशन नहीं ले लेना है बहुत ज्यादा कि भाई बोर्ड मतलब क्या, कुछ नहीं। दूसरी स्कूल में जाके तुम्हें एग्जाम देना है, दैट्स इट। हाँ, अगर डरोगे बहुत ज्यादा कि भाई बोर्ड है मतलब क्या, बोर्ड है यार ये वो, ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आपने प्रॉपर सिलेबस वाइज पढ़ाई किया है जो भी टीचर आपको बताती थी कि ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपने वो सब कुछ टिक मार्क किया है, तो ऑफ कोर्स वही सब आएगा। यू हैव टू जस्ट अगर आपने स्टार मार्क किया हुआ है या जिस तरीके से भी आपका जो भी प्रिपरेशन है वही सब आएगा। ऐसा नहीं है बोर्ड में कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते हैं ये वो। चलो अगर मान लो, अभी बहुत लोग कहते हैं कि हमसे तो पूछते हैं, हमसे ऐसा हुआ है वगैरह, चलो मान लिया, तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो, उससे ज्यादा मैं नहीं बिलीव करूंगी कि भाई पूरे के पूरे पेपर में 50% आउट ऑफ सिलेबस, ये सब प्लीज। हाँ, चलो हमने बहाना बना लिया अपने फ्रेंड्स को बोल के, पेरेंट्स को बोल के कि आउट ऑफ सिलेबस था, ये तो स्कूल में ये वो बहाने हमने बना लिए, पर एटलीस्ट खुद से तो झूठ मत बोलो, है ना? हमें पता है अच्छे से कि हमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था, क्योंकि अगर प्रिपरेशन अच्छे से किया होता तो हमें पता होता कि नहीं यार ये तो पढ़ाया था, ये तो बुक में था, ये तो हमने ठीक से पढ़ा नहीं वगैरह वगैरह। तो इस तरीके का रिग्रेट फील ना हो, इसीलिए डे वन से बोला जाता है कि प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करो, लिख लिख के पढ़ो। ये लिख लिख के पढ़ने वाला ना, ये हमारे टाइम से भी बोलते थे जब 2016 में मैंने बोर्ड दिया था, तो उस समय पता नहीं, मेरी तो बचपन से ही लिख लिख के पढ़ने की आदत है, और बिना लिखे मेरी तो अब ऐसी आदत हो गई कि जब मैं बिना लिखे नहीं पढ़ती तो मुझे ठीक से याद भी नहीं होता। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको लिख लिख के पढ़ने की आदत नहीं भी है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार क्या टाइम वेस्ट, लिखने में पूरा टाइम वेस्ट जाएगा ये वो। लिख लिख के पढ़ने से ना, एक्चुअली आप जो लिखते हो ना, मतलब मेरी क्या आदत है, अगर मैं खुद के बारे में बताऊँ तो मुझे ना प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। अगर मैं थियोरेटिकल की बात करूँ तो थ्योरी वाले चीजें, ऐसा रट्टा मारना टाइप, वो सब मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। तो दीज आर द रीजन कि जब हम लिखते हैं ना,
तो जो हम लिख रहे हैं, जिस तरीके से लिख रहे हैं, उसका एक इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होता है, राइट? तो वो इमेज हमारे दिमाग में रहता है और वो चीज़ भी हमें याद रहती है, जो भी एग्जाम्पल हम उस वक्त लिख रहे होते हैं। और मेरी एक और आदत है कि मैं ना, जैसा अभी इतना बकर बकर कर रही हूँ, वैसा ही मैं बक बक करके, बोल बोल के या समझा समझा के खुद को ही पढ़ती हूँ। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। आप लोगों ने सुना होगा अपने पेरेंट्स के पास से, मुंह से या टीचर्स से, कि अच्छे से समझ के पढ़ो। और मतलब आप जितना लोगों को पढ़ाओगे उतना आपका नॉलेज, उतना आपका ब्रेन शार्प होता है। तो दिस इज वेरी ट्रू। आप पहली बात तो आप बोल बोल के पढ़ो, उससे आपका कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। लिख लिख के पढ़ो, हैंडराइटिंग अच्छी होगी। बोर्ड में ऐसा होता है कि भाई हमें जल्दी से जल्दी 90 मिनट्स में अपना पेपर खत्म करना होता है, तो हमको सबको जल्दी जल्दी करना पड़ता है प्रॉपर। तो उससे हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। पहले से प्रैक्टिस रहेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई टाइम कैसा, मतलब हम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सब अच्छे से हो रहा है कि नहीं, काफी कुछ है ना। सो आज का जो ये पूरा वीडियो है, ये इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि आई एम सो सॉरी, मेरा ये फर्स्ट व्लॉग मैं बना रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, स्पेशली उनके लिए। और हाँ, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, मेक श्योर कि ये अपनी फैमिली के साथ देखो, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को बिठा के देखो। क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है, उसका भी अभी 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड है, तो मेरे भाई से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स डरे हुए हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, प्लीज बच्चों को अकेला छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो उनको। क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो गए और ये टाइम सही नहीं है उनके सर पर चढ़कर उनको ज्ञान देने का, या उनको, पहली बात तो ये कि आप लोग कंपैरिजन करना बंद कर दो कि हमारे शर्मा जी के बच्चे, मिश्रा जी के बच्चे, तो जो भी सो एंड सो जी के बच्चे हैं, ठीक है, वो उनकी जगह करेक्ट है। आप मतलब नहीं डिसाइड कर सकते, हम नहीं कह सकते कि भाई आपका बच्चा खराब है, उसको इतने अच्छे मार्क्स आए, ये आए। अब एग्जाम चल रहा है, एग्जाम स्टार्ट हो गया है बोर्ड का, 10th बोर्ड का, सीबीएसई की अगर मैं बात करूँ तो अभी कोई मतलब नहीं है ये सब बोल बोल के, क्योंकि आपका बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस्ड में है। उसको नहीं पता कि भाई बोर्ड क्या है, वो पहली बार बोर्ड दे रहा है। तो आपके इस तरीके से बोलने से उस बच्चे का और मॉरल डाउन होगा। तो पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को छोड़ दो, उसको अकेला एक कोने में पड़े रहने दो, वो जो भी करे उसको करने दो, जो भी उसका मेथड है। और हाँ स्टूडेंट्स, इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको अकेला छोड़ दिया गया तो आप देख रहे हो कि पेरेंट्स नहीं है तो चलो मैं गेम खेल लूँ या वो, ये सब शरारत करोगे ना, लाइफ टाइम बुढ़ापे तक रोगे। बिकॉज तुमसे ये सवाल बुढ़ापे तक पूछा जाएगा कि बोर्ड में कितने मार्क्स आए, है ना। जब भी कोई भी फॉर्म तुम भरो, कोई भी एग्जाम, कोई भी नॉर्मल सा जॉब, कुछ भी मतलब आप कर रहे हो, आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि बोर्ड में कितने मार्क्स आए थे। तो मेक श्योर, जैसा कि मैंने अभी कहा स्टार्टिंग में कि मतलब चलो हम अपने पेरेंट्स को बहाना मार देते हैं, टीचर को बहाना, दोस्तों को बहाना, बहन भाई को बहाना मार देते हैं और बचा लेते हैं खुद को, पर एटलीस्ट खुद से झूठ तो मत बोलो। हमें अच्छे से पता है कि अगर हमारे मार्क्स कट हुए तो क्यों कट हुए। हमें पता है कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, बट वो क्वेश्चन है आपके बुक में, तो हमें पता है कि ऐसा हमें क्यों लगा, क्योंकि हमने नहीं की मेहनत। हमें जब एक प्राइवेट स्पेस दिया गया जिसकी हमें नीड थी, तो उस वक्त हमने लाइटली लिया और मे बी हम गेम खेले या जो भी है, जो भी किया। सो प्लीज बी सीरियस, क्योंकि ऑफ कोर्स तुमसे लाइफ टाइम पूछा जाएगा कि कितने मार्क्स आए, ये वो ऐसा वैसा। तो यही टाइम है, अगर 10-15 दिन ना सो, एकदम मतलब अपनी नींद हराम करके एकदम तुम पढ़ाई कर रहे हो, नहीं सो रहे हो, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लाइफ टाइम ये मेहनत याद रहेगी। कल को अच्छे मार्क्स आ गए
तो आजकल आई थिंक अगर मैं बात करूं केवी की, हालांकि मैं केवी स्टूडेंट हूँ, तो मैं अगर केवी की बात करूँ तो फॉर साइंस, इफ यू वांट साइंस सब्जेक्ट, सो द कट ऑफ इज समथिंग 76 एंड अबव। और बाकी अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो इट विल बी लाइक 85 एंड अबव। सो ऐसा ऐसा है। अगर तुम लोगों को ऐसा ड्रीम है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो ऑफ कोर्स साइंस चाहिए। और जिसको साइंस चाहिए, जिसको 80 अबव मार्क्स चाहिए, तो प्लीज लेकर आओ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट या कॉरपोरेट मतलब प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रही, कई सारी जगह अभी मतलब चीज़ें बदल रही हैं, डे पे डे कट ऑफ्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो कॉलेज वाले, आज कुछ कॉलेजेस हैं जो ये भी देखते हैं, यहाँ तक कि अगर आप जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो ना, तो वो ये भी देखते हैं कि इंसान का, सामने वाले बंदे का 10th में मार्क्स कितने आए थे। अगर 10th का मार्क्स आपका लो है और 12th का मार्क्स आपका बहुत ज़्यादा हाई है, तो उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, वो लोग आपको नहीं भी सेलेक्ट करते। तो मेक श्योर कि आपके मार्क्स ऐसे जाएं, ना कि ऐसे जाएं। सो ऑफ कोर्स जिनका 12th बोर्ड है, उनको तो अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, स्पेशली आईआईटी, आईआईएम जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो भाई लेकर आओ अच्छे मार्क्स। जो लोग एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनको 12th के बाद एनडीए वगैरह लिखना है, तो प्लीज लेकर आओ अच्छे मार्क्स। और यही टाइम है यार, कर लो मेहनत, ताकि लाइफ टाइम रिग्रेट ना करना पड़े, है ना। तो पेरेंट्स प्लीज छोड़ दो बच्चों को, क्योंकि उनके सर पे ऑलरेडी स्ट्रेस है बोर्ड का, अच्छे मार्क्स लाने का, अच्छे मार्क्स लाने का, अच्छे कॉलेज को अचीव करने का, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का। और ऑफ कोर्स जिनको साइंस चाहिए, उनको तो भाई डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी ताकि साइंस मिल जाए। ऐसा ना हो कि कम मार्क्स आने के वजह से साइंस ना मिले। और रही बात कॉमर्स, जिन लोगों को सीए बनना है या जिन लोगों को स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग वगैरह में अपना करियर बनाना है, उन लोगों को, मतलब उन लोगों को भी कट ऑफ इट्स लाइक 70 अबव एंड 80 अबव, ऐसा ऐसा है। तो जो भी आपका ड्रीम है, जो भी, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको अपने दिमाग में रखें। और अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो यार हराम कर दो, अपनी नींदें हराम कर दो, पढ़ लो, यही टाइम है। इसके बाद मतलब वही है ना कि आपको लास्ट में रिग्रेट ना करना पड़े। तो बस यही है। सो पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट थी। मैंने क्यों बोला था स्टार्टिंग में कि पेरेंट्स के साथ देखना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स डरे हुए हैं और उनका बच्चा तो ऑलरेडी स्ट्रेस में है ही, और उन पेरेंट्स के डर की वजह से बच्चा और स्ट्रेस हो रहा है, बच्चा और पढ़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए पेरेंट्स प्लीज। हाँ, सो अभी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि बोर्ड को लेके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको अभी तक आप अपने स्कूल में दे रहे थे, अभी आपको दूसरे स्कूल में जाके देना है, दूसरा टीचर चेक करेगा, दैट्स इट। बट मार्क्स आपको वही मिलेगा जो आप लिख के आओगे, है ना। तो अगर मैं कैसे पढ़ती थी, अगर मैं उसके बारे में बताऊं, और बाद में मैं ये बताऊंगी कि जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए अपने कुछ सीनियर्स से बात की कि वो लोग कैसे पढ़ते थे, उन लोगों से बात की है कि उनको 10th में 10 CGPA कैसे आए, और 12th में मतलब टॉप रैंक कैसे आया, कैसे उन लोगों को किस तरीके से, उन लोगों के भी मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। सो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बोल बोल के पढ़ने की आदत है, जिसके जिसके वजह से ना, मतलब आई डोंट नो, मुझे आप लोग भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल इज रियली गुड। तो बोल बोल के पढ़ने से आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा बिल्ड होता है। तो जो लोग ना गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप, अगर आप बोल बोल के लिखते हो, पढ़ते हो ना, तो आपकी ना इंटरव्यू की भी तैयारी हो रही है। क्योंकि इंटरव्यूज में ना जो पहला स्किल आपका देखा जाता है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, तो उसकी तैयारी हो रही है। तीसरा, लिख लिख के, जैसा कि मैंने बोला कि लिख लिख के पढ़ने से क्या होता है ना, कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह जो लिखती थी ना, और स्पेशली पता है जब मैं लिख लिख के पढ़ती थी ना,
तो स्पेशली अगर मैं मैथ्स वैथ्स की बात करूं या मतलब कुछ भी ऐसा दूसरा सब्जेक्ट्स की भी बात करूं, तो मैं ना हमेशा डायग्राम बना के पढ़ाई पढ़ाई करती थी। तो एटलीस्ट अगर ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैं भूल गई, मतलब होता है ना टेंशन टेंशन में कि पेपर जल्दी से हमको फिनिश करना है, टाइम पे फिनिश करना है, टाइम जा रहा है, या कुछ कुछ या इतना बड़ा क्वेश्चन और हमको इतने पेज भरने हैं, ये है। तो उस चक्कर में कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं, आधी चीजें याद रहती हैं। तो इस वजह से ऐसा आप लोगों के साथ ना हो या मेरे साथ ऐसा ना हो, तो मैं ना डायग्राम बना के पढ़ती थी। तो अगर मैं भूल भी गई, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल मतलब मेरा प्रैक्टिकल स्किल बहुत अच्छा है, मैं प्रैक्टिकल चीजें जल्दी कैप्चर कर लेती हूँ, दिमाग में रखती हूँ उसको। तो मैं इमेजेस याद रखती थी कि यार चलो ठीक है, ये नहीं आ रहा, पर उसका डायग्राम कुछ ऐसा था, अभी डायग्राम बन गया तो आंसर अपने आप बन जाता है ना। तो ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं अगर आप बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ते हो। डजेंट मैटर, मम्मी पापा को बोल दो कि थोड़े समय के लिए ही मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि अगर आप आपके बोलने से किसी को डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ, तो आप अकेले रूम में चले जाओ और अपना अच्छे से पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो किसी भी चीज को लेके। डिस्ट्रैक्शन आपको तभी होता है जब आपकी मेहनत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो और डर भी हमें तभी लगता है क्योंकि हमें पता है कि भाई डरते वही है जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उसमें डर नहीं होता, उसमें कोई किसी को कोई डर नहीं लगता कि भाई नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये छूट गया तो वो छूट गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो चल, इट्स ओके। और रही बात मतलब मार्क्स की, तो सब भूल जाओ, मतलब कि मार्क्स कितने आएंगे, ये कितने आएंगे, वो कितने आएंगे, जितना आता है उतना करो। इट्स वेरी गुड कि अगर आप लोगों को मिल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी टीचर ने बताया होगा उस पर ज़्यादा फोकस करो अभी, क्योंकि एग्जाम्स जिनके चल रहे हैं उनको मैं बोलूँगी कि जो जो इम्पोर्टेंट बताया है वो पढ़ लो अच्छे से। इट्स वेरी गुड कि अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम है, कुछ 3-4 साल के जो भी पेपर, सैम्पल पेपर्स तुमको गूगल वगैरह से मिल जाएगा, इधर उधर से मिल जाएगा, या अगर तुम्हारे पास है, अगर तुमने प्रैक्टिस किया है तो वो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, पढ़ लो, वो काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा। और मतलब सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, सब्जेक्ट पूरा देख देख के कि अच्छा, क्योंकि होता है ना कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा फेवरेट चैप्टर होता है कई बार हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि भाई ये तो पढ़ लिया, उसी में हम एकदम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये तो आ गया, ये आ गया। उस चक्कर में क्या होता है कि जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मिस हो जाता है, उस पर हम कम फोकस करते हैं, और अक्सर यही होता है। और हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है कि भाई मुझे तो आता है, मुझे तो आता है क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम उसको रिवाइज तक नहीं करते, उसकी तरफ देखते भी नहीं है, और एग्जाम में आया भूल गए। तो वो हरकत भी नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। आता भी है तो भी रिवाइज कर लो यार, क्या हो गया, रिवाइज कर लो। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर जैसे कि मैंने खुद यूपीएससी सीडीएस वगैरह की प्रिपरेशन की है, तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं सोचती थी कि यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ी एग्जाम में आएगा, यूपीएससी के एग्जाम में ये थोड़ी पूछेंगे। हम ऐसा बोल के इग्नोर कर देते हैं उस क्वेश्चन को, बट वही आता है, वही आता है। और ये चेक करने के लिए कि मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है वगैरह, तुमने बेसिक चीजें कितने क्लियर है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए तो मेक श्योर कि तुम उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और रही बात मतलब जो क्वेश्चंस हैं, जो भी तुमको ऑफ कोर्स इजी इजी वाले क्वेश्चन पहले ख़त्म कर लो, और जो तुम्हें नहीं आता है उसको पकड़ के बैठे नहीं रहना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम अपना वेस्ट ना करो एक ही क्वेश्चन को सोचते, जितने भी आपको आते हैं, ठीक है, उसको जल्दी से ख़त्म कर लो। जल्दी से ख़त्म करने के बाद आप नेक्स्ट उसमें जाओ, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन में जाओ, जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, या अगर जो क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी हैं, हाँ, ट्राई टू सॉल्व लेंदी क्वेश्चंस फर्स्ट, मतलब जो इसके जो बड़े बड़े होते हैं ना, जो हमको जल्दी जल्दी बड़े पेजेस पे जितने भी ज्यादा बड़े मार्क्स के हैं और आपको ज्यादा लिखना ऐसा है,
ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट. सो अभी मैं ये सब था मेरा एक्सपीरियंस. सो I'm so sorry guys, मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल इशू. जैसा कि मैंने बोला कि मतलब मुझे एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से यूट्यूब यूज़ करना नहीं आता. मैं डायरेक्ट ऐप ओपन करके एंड जस्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसकी वजह से वीडियो बीच में स्टक हो गया. क्या रीजन की वजह से मुझे नहीं समझ में आ रहा, और बीच बीच में भी थोड़ा इशू हो रहा है जिसकी वजह से मुझे कैमरा स्टेबल करना पड़ रहा है. सो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, फिलहाल इन लोगों ने जो मुझे एडवाइसेस दिए दिए हैं बताने के लिए कि उन लोगों ने कैसे प्रिपरेशन किया, तो अभी तक जो भी मैंने अपने जितने भी टिप्स वगैरह दिए, जो भी मैंने चीज़ें बताई कि बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, डायग्राम बना के पढ़ो, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो इमेज छप जाए. और एग्जाम में अगर अगर आप भूलते भी हो, आपको नहीं भी आता है, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, बिकॉज ये मेरा मुझे एग्जैक्टली नहीं आता. मतलब बैकग्राउंड नॉइज कैसे रिमूव करना है वो मुझे ठीक से नहीं आता, और आई थिंक इसमें मैं एडिट भी नहीं कर सकती. डाउनलोड करने में बहुत इशू होता है, और उस चक्कर में क्वालिटी भी, वीडियो क्वालिटी भी पूरी गिर गिर जाती है. सो इस वजह से थोड़ी इशू हो रही है मुझे. बाकी थोड़ा मैनेज कर लेना. सो इन लोगों ने भी बस यही कहा है कि यार अगर मतलब एक गोल है जो भी है तुम लोगों का, उसको बना बना के रखो कि मुझे वो करना है. जो जिद होती है ना, वो जिद रखो कि भाई मुझे ये चाहिए. वो जिद रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए हार्डवर्क करोगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ना. तो क्विक रिविजन, ऑफ कोर्स जो मैंने बोला कि अभी लास्ट टाइम है, पूरा टाइम तो चला गया गेम खेलने में, मस्ती करने में, है ना. तो ये वीडियो ना स्पेशली मेरे छोटे भाई के लिए है, जिसका अभी 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड है, और मम्मी पापा उसको भी मतलब लगे हुए हैं वगैरह वगैरह. मम्मी पापा को ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है, जिसका एग्जाम है उससे ज्यादा. तो पेरेंट्स प्लीज इग्नोर एंड लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट. एंड ये सारी चीजें हैं. और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इन लोगों ने मुझे कुछ नया बताया ही नहीं है कि तुम लोग ये करो वो करो. जो मैंने बताया वही बोला, रीड एनसीईआरटीज लाइन बाय लाइन. और यस, आप ना अगर कोशिश करो ना, मेक श्योर कि जैसा हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग नहीं खराब होनी चाहिए. हैंडराइटिंग अच्छी रखो थोड़ा. और ट्राई टू यूज हेडलाइंस, मतलब ब्लैक पेन ब्लू पेन दोनों यूज करो. हेडलाइंस जो होते हैं उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो इम्पोर्टेंट, मतलब जो भी आपने कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लिखे हैं उसको अंडरलाइन करो अच्छे से. तो ये सारी चीजें ना आपके पेपर को ना बहुत खूबसूरत बना देता है. तो ऑफ कोर्स अभी ना कई सारे जो मतलब इन्विजिलेटर होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है चेक करने का कि मतलब पूरा रीड करने का अच्छे से कि बच्चे ने क्या लिखा है क्या नहीं, उसको नहीं भी पता होता. तो वो क्या करते हैं, वो ना मतलब ऐसा कई बार ऊपर से देख के, और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज जो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो भी एग्जाम्पल आप दे रहे हो उसको अगर आप हाईलाइट कर लोगे ना, तो वो देख के आपको मार्क्स दे देंगे. तो ऐसा चीजें भी होती हैं. तो मेक श्योर कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी रखो, और जो इम्पोर्टेंट चीजें आपने लिखी है ना उसको आप एग्जाम्पल्स जरूर लिखो, है ना. मतलब कुछ भी, जैसे कि साइंस वगैरह, या जो भी आपका है डायग्राम बना के, अगर आप कर सकते हो तो डायग्राम्स बनाओ, और जो भी मतलब पेज जैसा भी भर सकते हो भरो. और हाई मतलब 2 पेन, या चाहो तो आप एक हल्का स्पार्कल लाइट कलर का वैसा, उससे भी आप स्पार्कल कर सकते हो. और सच में गाइज ये ट्रिक तो मैंने भी यूज की है, और मुझे सच में इन सब चीजों की वजह से काफी अच्छे मार्क्स आए भी हैं. जिस सब्जेक्ट में मैंने ये सारी चीजें ज्यादा की, उस सब्जेक्ट्स में. तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि इन सब के चक्कर में ना आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. आपका टाइम मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर, एंड दैट्स व्हाई अगेन आई एम सेइंग कि लिख लिख के पढ़ना इज इम्पोर्टेंट. तो हाईलाइट करो, एग्जाम्पल लिखो, टॉपिक को क्लियर रखो. अब कई बार पेज भरने के चक्कर में ये भी नहीं कि एक्स्ट्रा लिख देना,
है ना, मतलब जितना आता है उतना लिख दो, इट्स ओके। बाकी अगर आप थोड़ा भी लिखते हो लेकिन आपने सही लिखा है और प्रॉपर तरीके से लिखा है, अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन, अच्छे से एग्जाम्पल, डायग्राम्स, हाईलाइट वगैरह के साथ लिखा है ना, तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 पेज लिखने ही है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर वही है कि अपने जो भी सैम्पल पेपर आप लोगों को गूगल से या इधर उधर से आपको मिल जाएगा, वो सब आपको क्लियर करना है, वो सब आपको पढ़ना है अच्छे से। और हाँ, 10th स्टैंडर्ड वालों को 7 to 6 आवर्स डेली, 6 to 7 आवर्स, सॉरी, 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ना चाहिए। और 8 से 9 घंटे 12th वालों को पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि प्रॉपर एग्जाम का वो रहे। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं एक्चुअली में टाइम वगैरह नहीं देखती थी कि मैंने कितने घंटे पढ़े, क्या पढ़े। मैं जस्ट वो जाती थी, स्कूल से घर पहुंचती थी, बस मेरा स्टार्ट हो जाता था पेपर, पेपर ऐसा चेंज कर करके, ऐसा पढ़ पढ़ के पूरा अच्छे से रिवाइज करके मेरा चालू हो जाता था। मैं कभी टाइम की तरफ देखती नहीं थी, क्योंकि कि हमारे रतन टाटा जी ने एक बात कही है कि अगर आपको कभी बहुत ही, मतलब जो भी आपके शौक हैं, जैसे कि अगर आपको कार खरीदना है या कोई बहुत महंगी वॉच है, आप उसको पहनना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, अगर आपको वो खरीदना है, तो अगर आप बिना पैसे की तरफ देखे कि वो कितने का है, बिना उसको देखे अगर आप खरीदना चाहते हो, बिना अमाउंट देखे, बिना प्राइस देखे अगर आप उस चीज को खरीदना चाहते हो, तो मेक श्योर कि जब आप हार्डवर्क करो तो बिना घड़ी के तरफ देखे आप मेहनत करो। तो ये बात हमारे रतन टाटा जी ने कही है, दैट इफ यू आर if you want to buy anything without looking at the price, then make sure you work hard without looking at the clock. So इस तरीके से, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कर लो यार, ताकि याद आए और रिग्रेट ना हो, मेक श्योर। क्योंकि अगर रिग्रेट करोगे तो वो गलती जो भी है आपकी ही होगी, बहाना चाहे जो मारना है मार लेना, इट्स ओके। अगेन, स्ट्रेस नहीं लेना। देन मैं क्या बोलूँ गाइज, इन लोगों ने मुझे कुछ भी नया नहीं बताया। जो भी चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को बताई है, बस वही बताया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया बता दिया हो। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ट्राई। अगर नहीं भी होता है, एक दो छूट भी जाता है, तो उसको लेके स्ट्रेस दिन भर नहीं लेना है, और अपना नेक्स्ट पेपर, जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट है, उसको नहीं खराब कर लेना है। चलो ठीक है, मान लो कि अगर एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर ट्राई टू अटेम्प्ट 30 के 30, टारगेट तो बनाओ एक बार, मतलब खुद को ऐसा दो तो कि भाई मुझे करके दिखाना है, करना ही करना है। एक बार खुद को बोलो तो कि मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। जब दिमाग में डर भरा हुआ है कि भाई नहीं हो पाएगा, ये वो ऐसा वैसा है, तो मतलब होता है फिर वो स्ट्रेस वगैरह में ऐसा दिमाग में आता ही है। तो वो सब छोड़ो। हाँ, अभी याद आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस। ट्राई टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस, क्योंकि उस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट करते हो, बहुत एनर्जी वेस्ट करते हो, बहुत दिमाग वेस्ट करते हो, और आप लोगों को भी पता है क्या क्या हरकतें होती है और क्या क्या नुकसान होता है उसके बाद। पकड़े गए तो ऑफ कोर्स पूरा इमेज खराब, टीचर भी, अगर आप टीचर के सबसे अच्छे बच्चे हो तो वो भी नजरों से गिर जाओगे। तो माल प्रैक्टिसेस नहीं करना है। मार्क्स कम आए चलेगा, पर अपने दम से आएंगे, मतलब अब की मेहनत के मार्क्स होंगे, ना कि चीटिंग के। तो जो भी अगर दिमाग में इरादे हैं कि चिट्स बनाना, या साइड में अपने दोस्तों को बिठा के रखना, क्योंकि ऑफ कोर्स बोर्ड मतलब तुम दूसरे जगह पे जाके एग्जाम दे रहे हो, तो होता है ना कि बगल बगल वाला हो सकता है आपका दोस्त ना हो, क्योंकि किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, यू गाइस डोंट नो। तो मतलब वो सब थोड़ा
ये मत सोचो कि मैं चीटिंग कर लूंगा, नहीं भी कर पाओगे, और चीटिंग वगैरह करके पास हो जाऊंगा ये सब भी दिमाग से हटा दो। तो जो भी माल प्रैक्टिसेस हैं दिमाग में या जो भी सोच रहे हो वो सब हटाओ, क्योंकि उस सब के चक्कर में ऑफकोर्स आपका टाइम वेस्ट होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, जो चीज़ें आती होंगी वो भी नहीं कर पाओगे। और ये सब चीज़ों के चक्कर में अगर 30 क्वेश्चन हो तो शायद सिर्फ 15-20 ही करके आओ, और 10 के 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन छोड़ दो। तो वो चीज़ें मत करो। हाँ, अगर 30 का है तो टारगेट तो पूरा ही रखो कि मुझे 30 का 30 करना है। अगर एक दो क्वेश्चन छूट जाता है और वो भी छोटे वाले कम मार्क्स के, तो इट्स ओके, पर मेक श्योर कि आप जो जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं ना उसको नहीं छोड़ोगे, उसको प्रॉपर कंप्लीट करोगे। और तभी मैंने बोला स्टार्टिंग में कि जो बड़े मार्क्स के हैं ना, ट्राई टू फिनिश इट फर्स्ट, क्योंकि उसमें ज़्यादा लिखना होता है, उसमें थोड़ा दिमाग सोच सोच के प्रॉपर, है ना, वो ज़्यादा लिखना होता है। अभी अगर पढ़ने की मैं बात करूँ तो मेक श्योर सबका अपना अपना तरीका होता है यार पढ़ने का। तो बहुत सारे लोगों को रट्टाफिकेशन करने की आदत होती है और वो भी एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आते हैं रट्टा करके, जो कि लोग मना करते हैं कि नहीं करो, पर फिर भी रट्टे मार के लोग अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और अपने ओन वर्ड्स में पूरा वॉमिट करके आते हैं पेपर में, तो उनको भी अच्छा मार्क्स आता है। तो आपका जो भी तरीका है, ये तो मतलब मैंने अपने तरीके बता दिए अभी तक जो भी आप लोगों ने सुना, बट अगर आपको आपका तरीका परफेक्ट लगता है तो अपना तरीका आप रखो, वैसे ही रखो। ये नहीं कि भाई उसने वैसा बोला या वो तो ऐसा करेगी तो मैं चलो ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। ये सब कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपका तरीका बेस्ट लगता है, आप वैसे ही पढ़ो जैसा आपको समझ में आता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप वैसा करो, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तब आप ये सारे मेथड्स, ये सारे तरीके ट्राई कर सकते हो। और ऑफ कोर्स शायद ये सारी चीज़ें आपको आपके स्कूल टीचर्स वगैरह में बोलते हैं, तो मतलब उस चीज़ का ना हैबिट बनाओ। ऐसा नहीं है कि एकदम से एग्जाम आ गया तो तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और फिर तुमको अब अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मतलब नहीं आता तो इट्स ओके, फाइन। अगर आता है तो उसको पहले खत्म कर लो। मेक श्योर कि अगर मतलब एक दो क्वेश्चन छूट गया तो चलता है, ज़्यादा ना छोड़ के आओ, ज़्यादा अटेम्प्ट करके आओ प्रॉपर तरीके से। और अगर नहीं भी होता है तो चलो उसको लेके दिमाग में सोच सोच के अगला सब्जेक्ट जो है उसको नहीं खराब कर लेना, उसको अच्छे से मतलब करना है फ्री माइंड होके। जो हो गया सो हो गया, है ना, हम अपने पास्ट को नहीं चेंज कर सकते, और उसको सोचते बैठे रहोगे तो ऑफ कोर्स आने वाले जो एग्जाम्स हैं या जो भी है वो भी सब खराब ही करोगे। तो वो सब दिमाग में नहीं लेकर आओ। और हाँ मतलब और क्या ही बोलूँ, यही प्रिपरेशन स्टेप इन लोगों ने भी मुझे दिए और मैंने भी जो बोला, और इसमें कुछ ऐसा नया तो नहीं है कि मैं तुम लोगों को बता दूं और तुम लोग उसको कर लो। हाँ, अगर अपने टीचर्स लोगों से कनेक्ट करके या जितना अपने सीनियर्स लोग जो तुम्हारे दोस्त होंगे जिन्होंने एग्जाम बोर्ड का दे दिया उनसे कनेक्ट करके अगर उनसे कुछ आइडिया मिलता है तो जाओ, उनसे भी बातें करो, उनसे भी एडवाइस लो कि कैसे क्या करते हैं क्या है वगैरह। उनसे भी मतलब पूछो कि किस तरीके से आए, मतलब मार्क्स लेकर आते हैं। यूट्यूब अगर देख रहे हो तो मेक श्योर कि ऐसे ही वीडियोस देखो, ना कि फ्री फायर देख रहे हो, पबजी चला रहे हो या इधर उधर का, क्योंकि वो सब चीजें एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, जो ज्यादा जरूरी है फिलहाल उस पर फोकस कर लो ताकि लास्ट में रिग्रेट नहीं करना पड़े। सो पहली चीज कि टेंशन में आके या बोर्ड का स्ट्रेस लेके अपने आप को, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना। दूसरी चीज़ कि पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों को अकेला छोड़ दो, उनको पढ़ने दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी के सर पर चढ़कर उसको समझाते हैं तो जो चीज़ें उसको आ भी रही होगी वो भी वो भूल जाएगा, या मतलब होता है ऐसा, आप लोगों ने में भी देखा होगा या आप नोटिस करो। अगर हमें कभी कोई चीज आती है और कोई हमारे बगल में बैठ के या सर के ऊपर चढ़ के अगर हमको उस चीज को एकदम बोल बोल के जोर से उसको बोलता है ना,
तो जो चीजें हमें आती है ना वो हमसे गलती हो ही जाती है। ऐसा नहीं कि वो हमको नहीं आता था, आता भी रहता है तो भी गलत हो ही जाता है। तो इस वजह से उनको अकेला छोड़ दो, क्योंकि ये टाइम नहीं है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, ये टाइम नहीं है उनको टेंशन देने का या कुछ भी करने का। जितना मोटिवेट कर सकते हो आप लोग करो, बट कंपेयर मत करो। रही बात बहुत सारे लोगों की, हाँ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों का ना अपना अपना टाइम होता है पढ़ने का। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं ना, तो मुझे लेट नाइट स्टडी करने की आदत है। मुझे ना सुबह उठ के मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूं। तो अब आप ये मत बोलो कि वो सो एंड सो का जो बच्चा है वो सुबह जल्दी उठ के पूरा पढ़ लेता है, ये कर लेता है। आपके बच्चे की अगर लेट नाइट स्टडी करने की आदत है, सो लेट देम डू। डोंट फोर्स देम कि वो सुबह जल्दी उठो एंड पढ़ाई करो। लेट नाइट स्टडी कर रहा है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, वो भी कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखो। देन ऑफ कोर्स अपने जो सीनियर्स हैं उनसे एडवाइस लेते रहो, और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना। और अभी एकदम से सारी चीजें दिमाग में नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैं वही चीजें वापस बार बार बोले जा रही हूँ, एक ही बात जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को किसी चीज़ का डाउट है या कुछ भी है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में उसको कवर करने की, उस चीज़ को, उस टॉपिक को। सो जो लोग बोर्ड है स्पेशली, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मेरा जो छोटा भाई है उसका भी बोर्ड है, तो मेन मेरा ये वीडियो मैं बोर्ड वालों के लिए ही बना रही हूँ। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, काफी सारे पॉइंट्स मैंने रिपीट कर दी, क्योंकि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या बोलूं और क्या बताऊं। इन लोगों ने मुझे लगा कि कुछ नया बताया होगा, नया समझाया होगा। वीडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रही है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने जो अपना शॉर्ट वीडियो अभी डाला, जिसमें मैंने पूछा कि अगर कोई यूट्यूबर जो कि काफ़ी सालों से यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन है या कोई मोबाइल ऐप वगैरह कुछ भी है, तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि ये जो टेक्निकल इश्यूज़ है इसको मैं फिक्स कर पाऊँ, और वीडियो बनाते समय ये सारी इशू मुझे फेस ना करना पड़े। So, students, wish you all the very best. Take care और डू वेल इन योर एग्जाम। जो भी आप लोगों ने पूरी वीडियो अगर, हाँ मतलब सिर्फ देखो ही मत उसको, अगर ऐसा लगा हो कि हाँ ये चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, तो उसको नोट डाउन भी कर लो। और मतलब अपना अपना तरीका, जो भी आपको अगर लग रहा है कि मेरे तरीके से आपका तरीका बेस्ट है, या जो भी अगले आदमी से आप एडवाइस ले रहे हो उसके तरीके से आपका तरीका बेस्ट है, या जो भी है, तो आप उसको पकड़ के रखो और वैसे ही तैयारी करो। ये नहीं कि अभी, क्योंकि अभी चेंज करने का टाइम नहीं है कि उस इंसान ने ऐसा कहा तो मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अभी अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखो, है ना। चेंज वेंज नहीं करना, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जैसे भी तरीके से जो भी कर रहे हो, सही कर रहे हो, अच्छे से करो। किसी चीज का डर वगैरह मत रखो, क्योंकि उस चीज से आप चीजें भूलोगे। अच्छे से रिवाइज करो, स्ट्रेस नहीं लेना। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ट्राई टू यूज बोथ पेन, क्योंकि जैसा कि हमें स्कूल में बोला जाता है कि ब्लैक पेन ब्लू पेन दोनों यूज करना चाहिए। अगर आपको अलाउ है कोई दूसरा तीसरा कलर यूज करने का, तो वो भी यूज कर सकते हो। आप प्रॉपर डायग्राम बना के, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ, उस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपने इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आपने जो डाले हैं अपने पेपर पे, उसको हाईलाइट करो। और इस चक्कर में मत रहो कि मुझे 5 मार्क्स का है तो मुझे 2 पेजेस कवर करने हैं। अगर आपने आधे पेज से ज्यादा भी कवर लिखा है, दैट इज इनफ, बट मेक श्योर कि वो मतलब प्रॉपर हो, वो प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ हो। अगर डायग्राम का जरूरत है वहां पे, तो आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो उस चीज को, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो और मेंटेन करो इन सब चीजों को। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। और
दैट्स इट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, वो मुझे कमेंट में बताना। और ये वीडियो कैसी लगी, ऐसी वीडियो मैं बनाती रहूं आप लोगों के लिए, तो मुझे उसके लिए भी थम्स अप देना कमेंट में। और कुछ जो टेक्निकल इश्यूज अभी इन बिटवीन फेस करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े, इसलिए मैं उसके लिए इम्प्रूव करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय। हाँ गाइस, सॉरी, एक और बात, ये वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसके लिए रियली सॉरी। मतलब मैं ट्राई तो कर रही हूँ टाइम पे अपलोड करने के लिए, बट कुछ इश्यू आने की वजह से मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई। शॉर्ट्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, बट ये वीडियो आ गई है एंड अभी मैं प्रॉपर अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लगा कि भाई बहुत बकर बकर हो गया और कितनी सारी चीज़ें मैं बार बार बोल रही थी, तो उन सब चीज़ों के लिए आई एम सॉरी। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मैं पहली बार एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। शॉर्ट्स तो अभी मैंने कल परसों छोटे छोटे डाले, क्योंकि 2 दिन ही हुए मुझे यूट्यूब पे आए, तो मुझे एग्जैक्टली नॉलेज प्रॉपर सब कुछ नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर करो, मेरी गलतियों को भी माफ़ करो। और अगर आप लोगों को लगा कि बहुत मतलब बड़ा हो गया है वीडियो, तो यू कैन यूज़ स्पीड अप का ऑप्शन और फास्ट करके भी सुन सकते हो। और ऑल द बेस्ट। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। एंड कमेंट ज़रूर करना कि मेरे अंदर क्या कमी है। स्टूडेंट्स की, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स से जानना चाहती हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे बताओ, जिससे मैं इम्प्रूव करूँ। और ऐसी वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मैं और भी बनाऊँ, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मैं भी मोटिवेट होंगी और मेरा भी मन करेगा कि मैं शेयर करूँ, बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, तो उन सब में मुझे भी हेल्प होगा। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट।